ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 18/11/2023 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का तुम्हें बहुत बहुत शौक होना चाहिए, लेकिन इस सर्विस के लिए स्वयं में हड्डी धारना चाहिए। प्रश्न दिया बाबा ने, आत्मा मैली कैसे बनती है? आत्मा पर कौन सी मैल चढ़ती है? उत्तर आया है, मित्र संबंधियों की याद से आत्मा मैली बन जाती है। पहले नंबर का किचड़ा है देह अभिमान का, फिर लोभ मोह का किचड़ा शुरू होता है। ये विकारों की मैल आत्मा पर चढ़ती है, फिर बाप की याद भूल जाती है और सर्विस नहीं कर सकते हैं। गीत आया है, प्रश्न आया है, हाँ गीत आया है, तुम्हारे बुलाने को जीत आता है। ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। बच्चे गारंटी भी करते हैं कि आपका सुन करके फिर यह ज्ञान सुनने की दिल होती है। याद तो बच्चे करते हैं, यह भी जरूर है, कोई याद करते होंगे और मिले भी होंगे। कहा जाता है ना, कोटों में कोई आकर के यह वर्षा लेते हैं। अभी तो बुद्धि बहुत विशाल हो गई है। जरूर 5000 वर्ष पहले भी बाप राजयोग सिखलाने आया होगा। पहले तो यह समझाना है कि नॉलेज किसने सुनाई थी, क्योंकि यह बड़ी भूल है कि बाप ने समझाया है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता है भारतवासियों का शास्त्र। सिर्फ मनुष्य यह भूल गए हैं कि सर्व शास्त्र में गीता किसने गाई और उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ। बाकी गाते जरूर हैं, हे भगवान आप आओ। भगवान तो जरूर आते ही हैं, नई पावन दुनिया की रचना रचने। दुनिया का ही तो फादर है ना। भगत गाते भी हैं, आप आओ तो सुख मिले या शांति मिले। सुख और शांति दो चीजें हैं। सतयुग में जरूर सुख भी है, बाकी सब आत्माएं और शांति देश में है। यह परिचय देना पड़े। नई दुनिया में नया भारत राम राज्य था, उसमें सुख है, तब तो राम राज्य की महिमा है, उसको राम राज्य कहते हैं। तो इनको राम राज्य कहना पड़े, क्योंकि यहाँ दुख है और सतयुग में वहां है सुख। बाप आकर सुख देते हैं, बाकी सबको शांति धाम में शांति मिल जाती है। शांति और सुख का दाता तो बाप है ना, शिव बाबा है ना। यहाँ है अशांति दुख, तो बुद्धि में यह ज्ञान टपकना चाहिए। इसमें अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो छोटे बच्चों को भी सिखला जाता है, परंतु अर्थ तो समझा ना सके ना। इसमें हड्डी धारना चाहिए, जो कोई फिर प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। बाबा का इसमें दिल से धारना चाहिए, जो कोई प्रश्न पूछे तो समझा भी सके। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, नहीं तो कभी देह अभिमान में, कभी क्रोध में, कभी मुंह में गिरते रहते हैं। लिखते भी हैं, बाबा आज हम क्रोध में गिर गया, आज हम लोभ में गिरा। अवस्था मजबूत हो जाती है तो गिरने की बात भी नहीं रहती है। बहुत शौक रहता है मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस करे। गीत भी बड़ा अच्छा है ना, बाबा आप आएंगे तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। बाप को आना तो जरूर है, नहीं तो पतित सृष्टि को पावन कौन बनावे। श्री कृष्ण तो देहधारी है ना, उनका व ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं ले सकते। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, तो उनसे पूछना चाहिए, यह तुमने किसके लिए कहा? पतित पावन कौन है और वह कब आएगा? पतित पावन वह है, उनको बुलाते हो तो जरूर यह पतित दुनिया है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। पतित दुनिया को पावन कौन बनाएंगे? गीता में भी है, बरोबर भगवान ने ही राजयोग सिखाया।
लेकिन ये भूल कर दी ना भाई, भगवान के शिव की जगह बच्चे का नाम डाल दिया, कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण ने गीता सुनाई, कृष्ण ने तो नहीं सुनाई ना, वो तो सतयुग में तो गीता सुनाने की जरूरत है कोई, वो तो सुख है ना वहाँ पे। ये भी समय है ना गीता सुनाने, क्योंकि दुखी है। तो ये भी समय शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में आकर ये गीता का ज्ञान सुनाया। तो बाबा और इन विकारों पर जीत पाई। भगवान ने राजयोग सिखाया, इन विकारों पर जीत पाई। काम महाशत्रु है। पूछना पड़ता है किसने कहा कि मैं राजयोग सिखाता हूँ, बाबा क्या हो और उसे सर्विस करे ना, तो पूछना चाहिए भाई ये गीता की अभी राजयोग सिखाता है कौन है। अब बाबा ने कहा ना काम महाशत्रु है। ये किसने कहा कि मैं सर्वव्यापी हूँ? किस शास्त्र में लिखा हुआ है? किसके लिए कहा जाता है पतित पावन? क्या पतित पावनी गंगा है या और कोई है? पतितों को पावन करने वाला कौन है? शिव बाबा है ना। गंगा तो पतित पावनी नहीं हो सकती ना, गंगा में नहाए तो पावन होते, तो सब पावन हो जाए। तो बाबा ने कहा, गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ। गंगा तो हमेशा ही है, सतयुग में भी होगी गंगा तो, और अब भी है, तो वह कोई नई नहीं है। गंगा को तो अविनाशी कहेंगे, बाकी सिर्फ तमोगुणी तत्व बन जाते हैं, तो उनमें चंचलता आ जाती है। इस समय तो गंगा उछल खा जाए है ना, गंगा जमुना, और सतयुग में थोड़ी उछल खा गई, तो उस समय तो शांत हो गई रवि। अब तो तमोगुणी तत्व बन गए ना, तो उसमें चंचलता आ जाती है, बाढ़ कर देते हैं, अपना रास्ता छोड़ देते हैं। सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है, जितना जिस चीज की जरूरत होगी ना उतना होगा। धूप की जरूरत होगी धूप आएगी, बारिश की जरूरत हो बारिश आएगी, मतलब कि पांचों तत्व सतो प्रधान हो जाए है ना उस समय तो। अब तमो प्रधान है। तो बाबा ने क्या, सतयुग में तो बड़ा रेगुलर सब चलता है, कम जास्ती बारिश आदि नहीं पड़ सकती है। वहां दुख की बात नहीं है। तो बुद्धि में यह रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा। ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा। तो बाबा ने कहा, तो बुद्धि में यह रहना चाहिए कि पतित पावन हमारा बाबा ही है, पतितों को पावन करने वाला हमारा बाबा ही है। पतित पावन को जब याद करते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हे बाबा। तो ये किसने कहा? हम आत्माओं ने कहा ना। तुम जानते हो पतित पावन शिव बाबा आया हुआ है। निराकार अक्षर जरूर डालना है, नहीं तो साकार को मान लेते हैं। आत्मा पतित बनी हुई है ना, विकारों में पतित बनी हुई है ना, बुराइयों में। यह कह नहीं सकते कि सब ईश्वर हैं। अहम ब्रह्म सिंह या शिवोहम कहना बात एक ही है, लेकिन रचना का मालिक तो एक ही रचता है ना। दुनिया कह दे है ना कि हम में ब्रह्मा, हम में शिव, तो सब तो कोई ना। बाबा कहे हम ब्रह्म सिंह या शिवोहम कहना एक ही बात है, लेकिन रचना का मालिक तो रचता है। बाबा ने क्या, रचता का मालिक तो एक ही रचता है, बल मनुष्य और कोई लंबा चौड़ा अर्थ करेंगे। हमारी बात तो है ही सेकंड की, सेकंड में बाप का वर्षा मिलता है। बाप का वर्षा है कौन सा? स्वर्ग की राजाई, उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अब क्या है? अब जीवन बंद है, समझाना चाहिए। अब तो बंधन में है ना, कोई किसी क्या है के बंधन में, कोई क्या है के बंधन में है ना। सतयुग में जीवन मुक्त होंगे, तो बरोबर जब आप आएंगे तो जरूर हमको स्वर्ग का वर्षा मुक्ति जीवन मुक्ति का देंगे। तो तब ही लिखते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक है। यह भी समझाना पड़े, सतयुग में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहां दुख का नाम नहीं है। वह है ही सुख धाम, सूर्यवंशी राज्य चलता है ना सतयुग में। तो फिर त्रेता में कौन सा होगा? चंद्रवंशी राज्य। फिर द्वापर में ही इस्लामी बौद्धि आदि आएंगे। फिर और धर्म तो सतयुग त्रेता में तो और धर्म नहीं होंगे, एक धर्म होगा आदि सनातन देवी देवता धर्म। फिर द्वापर से इस्लाम धर्म आएगा, फिर बौद्ध आएगा, फिर क्रिश्चियन आएगा।
ये तो आधा के बाद आओ है ना, तो सारा पार्ट बाबा के नूंदा हुआ है। एक बिंदी जैसी आत्मा में, एक बिंदी जैसी आत्मा में और परमात्मा में कितना पार्ट नूंदा हुआ है। शिव के चित्र में भी ये लिखना पड़ता है कि मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूँ। बाबा ने कहा ना, शिव का चित्र होगा तो इसमें लिखना पड़ता है, अगर मैं ज्योतिर्लिंगम जितना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो स्टार मिसल हूँ। शिव बाबा करे मैं तो स्टार मिसल हूँ। आत्मा भी स्टार है, गाते भी ना, बरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो वह आत्मा ही तो ठहरी। देखो सुई की नोक टक को दिखेगी वह भी, लेकिन आत्मा तो और महीन है ना, दिखती को नहीं, बिल्कुल ही छोटी है। तो बाबा ने कहा है, मैं भी परम पिता परम आत्मा हूँ, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। सबसे ऊंचा है ना, आत्माओं का बाप। एक तो शरीर का बाप सबका, और वो है आत्माओं का बाप, तो सबसे ऊंचा है ना। उसका तो कोई बाप नहीं होता, हो तो बापों का भी बाप, पतियों का भी पति। तो बाबा ने कहा ना, कह रहे थे मैं, परंतु मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, पतितों को पावन करने वाला। मेरे गुण अलग हैं, तो गुण भी सब लिखने पड़े। बाबा के गुण अलग हैं और देवताओं के अलग हैं, वो भी लिखने पड़े। एक तरफ शिव की महिमा, दूसरे तरफ श्री कृष्ण की महिमा, तो अपोजिट बातें हैं ना ये सारी। तो अक्सर अच्छी रीति लिखना पड़े, तो मनुष्य अच्छी रीति पढ़कर समझ सके स्वर्ग और नरक, सुख और दुख। चाहे श्री कृष्ण का दिन और रात का हो, चाहे ब्रह्मा का कहो, सुख और दुख कैसे चलता है यह तो तुम जानते हो। सूर्यवंशी कितनी कला होंगी? 16 कला। चंद्रवंशी की फिर 14 कला, फिर वैश्यवंशी की 8 कला, फिर अब शूद्र की कोई कला नहीं। सब कला खत्म होगी जब भगवान आया है ना, नीचे उतरते गया। तो बाबा ने क्या, तो वह संपूर्ण सतो प्रधान होंगे ना, 16 कला चंद्रवंशी और 16 कला सूर्यवंशी होंगे, चंद्रवंशी 14 कला, तो वे तो संपूर्ण, हाँ बाबा कह रहे थे, वो तो संपूर्ण सतो प्रधान। वह सतो सूर्यवंशी ही फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सतयुग में तो सतो प्रधान होंगे, त्रेता में फिर सतो हो गए ना। तो बाबा कहे वही सतो प्रधान थे, फिर वे चंद्रवंशी में बन जाते हैं। सूर्यवंशी फिर त्रेता में आएंगे, तो जरूर चंद्रवंशी कुल में जन्म लेंगे। बलराजा ही पद लेते हैं, यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति बैठानी चाहिए। जो जितना याद में रहेगा, देह अभिमानी हो रहेगा, उतनी ही धारणा होगी। वह सर्विस भी अच्छी करेंगे, स्पष्ट करके इसको सुनाएंगे। हम ऐसे बैठते हैं, हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे धारणा करते हैं, ऐसे समझाते हैं, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं। औरों को समझाने के लिए सारा समय विचार सागर मंथन चलता रहेगा। जिनमें ज्ञान नहीं, उनकी तो बात ही अलग है। धारणा नहीं होगी, धारणा होती है तो सर्विस भी करनी पड़े ना। तो बाबा ने कहा अभी तो सर्विस बहुत बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन महिमा बढ़ती जाएगी, फिर तुम्हारी प्रदर्शनी में भी कितने आएंगे, कितने चित्र बनाने पड़ेंगे, बहुत बड़ा मंडप बनाना पड़ेगा। और यूं तो इसमें समझाने के लिए एकांत चाहिए। हमारे मुख्य चित्र हैं झाड़, गोला और ये लक्ष्मी नारायण का चित्र। राधे कृष्ण के चित्र से इतना समझ नहीं सकते हम कि ये कौन है। इस समय तुम जानते हो कि हमको अब बाप ऐसा कौन बना रहे हैं, सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनेंगे। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़े सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है यह कम पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि कितनी तीक्ष्ण हो गई है। नंबरवार तो हर क्लास में होते ही है ना, कोई तीखे कोई ढीले, यह भी नंबरवार है। अगर कोई अच्छे आदमी को 3rd ग्रेड समझाने वाले मिल जाए तो वो समझेंगे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा हो, अच्छा दिया जाए। सब तो एक जैसे पास नहीं होंगे ना, बाबा के पास तो लिमिट है। कलप कलप इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर है 16,000, फिर प्रजा, तो उनमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं ना। समझा जाता है इस समय यह किस पुरुषार्थ में है, किस पद को पाने लायक है। टीचर को तो पता पड़ जाता है ना।
टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं। कोई टीचर अच्छा है तो सब खुश हो जाते हैं, फिर कि यह पढ़ाते भी अच्छा है, प्यार भी अच्छा करते हैं। छोटे सेंटर को बड़ा तो कोई बड़ा टीचर ही तो बनाएगा। कितना बुद्धि से काम लेना पड़ता है। ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे बाप के साथ पूरा योग होगा, तो उदाहरणा भी होगी। ऐसे मीठे बाबा से बहुतों का योग नहीं है, समझते ही नहीं है। गृहस्थ बाहर में रहते बाप से पूरा योग लगाना है, माया के तूफान तो आएंगे ही। कोई को पुराने मित्र संबंधी आदि याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ता रहेगा। तो मित्र संबंधी आदि की याद आत्मा को मैला कर देती है। किचड़ा पड़ने से फिर घबरा जाते हैं ना, तो इसमें घबराना नहीं है। यह तो माया करेगी, किचड़ा पड़ेगा ही हमारे ऊपर। होली में किचड़ा पड़ता है ना, हम बाबा की याद में रहे तो किचड़ा नहीं पड़ेगा, नहीं रहेगा। तो बाप को भूले तो पहला नंबर दे अभिमान का किचड़ा पड़ेगा ना। फिर लोभ मोह आदि सब आएंगे। अपने लिए आप पे मेहनत करनी है, कमाई करनी है, और फिर आप सामान बनाने की मेहनत करनी है। सेंटर्स पर सर्विस अच्छी होती है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम जाकर प्रबंध करेंगे, सेंटर खोलेंगे। यहाँ से गए तो खलास। बाबा खुद भी कह देते हैं तुम यह सब बातें भूल जाएंगे। यहाँ तो भट्टी में रहना पड़े जब तक समझाने लायक हो जाए। शिव बाबा का तो सबसे मीठा कनेक्शन है ना, समझा सकते हैं किस प्रकार की सर्विस करते हैं। स्थूल सर्विस का इजाफा मिलता अवश्य है। बहुत हड्डी सर्विस करते हैं ना, बड़े दिल से सर्विस करते हैं ना, परंतु सब्जेक्ट तो है ना। उस पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होते हैं ना, तो इस रूहानी पढ़ाई में भी सब्जेक्ट है। पहले नंबर की सब्जेक्ट कौन सी है? याद। पीछे पढ़ाई, बाकी सब और गुप्त है। इस ड्रामा को भी समझना पड़ता है, यह भी कोई को पता नहीं है। 1250 वर्ष हर एक युग में है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग के हैं 100 साल। सतयुग कितना समय था? अच्छा, वहां कौन सा धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। सबसे जास्ती जन्म यहाँ किसके होने चाहिए? बोधि, इस्लामी आदि इतने जन्म थोड़े ही लेंगे। सबसे जास्ती जन्म तो किसके होंगे? आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के। तो बाबा ने क्या, सबसे जास्ती तो इस ब्रह्मा बाबा के जन्म होंगे ना, पूरे 84 जन्म। तो बाबा कहे हैं किसकी बुद्धि में ये बातें नहीं है। शास्त्रवादी से पूछना चाहिए कि तुम भगवानुवाच किसको कहते हो। सर्व शास्त्र में शिरोमणि तो गीता है। भारत में पहले तो देवी देवता धर्म था, उनका शास्त्र कौन सा? गीता किसने सुनाई? उनका शास्त्र कौन सा? गीता। आदि सनातन धर्म का शास्त्र कौन सा हो गया? गीता। और गीता किसने सुनाई? शिव बाबा ने सुनाई। श्री कृष्ण भगवान उवाच तो हो ना सके। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, प्रिंस है सतयुग का, वो तो भगवान उवाच हो ना सके। स्थापना और विनाश कराना तो भगवान का ही काम है। श्री कृष्ण भला कब आया? सतयुग में आया ना, वो तो दुनिया वाले द्वापर में कहते हैं। तो अभी किस रूप में है? अब ये ब्रह्मा के तन में आत्मा है वह। शिव बाबा के अपोजिट श्री कृष्ण की महिमा जरूर लिखनी पड़ेगी। शिव है गीता का भगवान, उनसे श्री कृष्ण को पद मिला। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी दिखाते हैं ना। पिछाड़ी में फिर ब्रह्मा का एडोप्ट चित्र भी दिखाना पड़े। हमारी बुद्धि में जैसे 84 जन्मों की माला पड़ी हुई है, लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म जरूर दिखाने पड़े ना। रात को विचार सागर मंथन कर और ख्याल चलाना पड़ता है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। इसके लिए हम क्या लिखें? जीवन मुक्ति माना स्वर्ग में जाना। सो तो जब बाप स्वर्ग का रचयिता आए तो उनके बच्चे बने, तब स्वर्ग के मालिक बने। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया, वह है निर्विकारी दुनिया।
वहाँ माया रावण का राज्य ही नहीं है। फल वहाँ ये सारा ज्ञान नहीं रहता, लेकिन हम आत्मा है, यह शरीर बूढ़ा हुआ है, इसको अब छोड़ना है, यह तो ख्यालात रहते हैं ना। यहाँ तो आत्मा का भी ज्ञान कोई मैं नहीं है। बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है, तो याद भी उनको करना चाहिए ना। तो बाप फरमान करते हैं, मन मना भव। गीता में ये किसने कहा कि मन मना भव मुझे याद करो? शिव बाबा ने कहा ना, शास्त्रों में फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण ने तो उस विष्णुपुरी को याद करो, मुझे याद करो, विष्णुपुरी को याद करो। ये कौन कह सकता है? श्री कृष्ण को तो पतित पावन कह ना सके। 84 जन्मों का राज भी कोई थोड़े जानते हैं। तो तुम्हें सबको समझाना चाहिए। तुम इन बातों को समझकर अपना और सबका कल्याण करो, तो तुम्हारा मान बहुत होगा। निडर हो जहां तक फिरते रहो। तुम बहुत गुप्त, बल ड्रेस बदल कर भी सर्विस करो। चित्तर सदैव पास में हो। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, मीठे बाप से पूरा योग लगाकर अति मीठा और देही अभिमानी बनना है। विचार सागर मंथन कर पहले स्वयं धारणा करनी है, फिर दूसरों को समझाना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और निडर बनना है। मनुष्य को देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। सार दिया बाबा ने, आप बच्चों के पास सच्चा अविनाशी धन है, इसलिए सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो, लेकिन खुशी की खुराक उस सूखी रोटी में भी भरी हुई है, उसके आगे कोई खुराक नहीं है। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। तो ऐसे खुशहाल रहो जो और भी देखकर खुशहाल हो जाए, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। स्लोगन दिया बाबा, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ ना जाए। नॉलेजफुल वह है जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ बोल, जिसका संकल्प भी व्यर्थ बोल कोई भी नहीं जाए। एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ ना जाए। अच्छा बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।